हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि हम लोग एंगुलर में एपीआई रिजल्ट के लिए डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बड़े सारे क्वेश्चन होंगे कि डाटा टाइप क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डाटा टाइप होता क्या है, इंटरफेस क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देन हम लोग डाटा टाइप को डिफाइन करेंगे इंटरफेस के साथ, और जो हमें डाटा टाइप मिलेगी उसको रिजल्ट के साथ में अप्लाई करेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि डाटा टाइप क्या होती है। देखो, हमारे पास कोई भी डाटा होता है तो उसका कोई ना कोई टाइप होगा, या तो वो एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा, वो बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो जब हम लोग एक डाटा का टाइप बताते हैं कि इस टाइप का डाटा है, तो उस चीज को बोला जाता है उसकी डाटा टाइप डिफाइन करना। अब ये इंटरफेस क्या होता है? देखो, इंटरफेस की हेल्प से आप लोग डाटा टाइप को डिफाइन कर सकते हो। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि इंटरफेस एक टाइप स्क्रिप्ट का फीचर होता है जो हमें अलाउ करता है किसी डाटा टाइप को या फिर डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। जैसे पहले इंटरफेस से कीवर्ड लेना पड़ेगा, देन इंटरफेस का नाम, और यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेयर कर देंगे। अब यहाँ पे की वैल्यू का पेयर बनेगा जो अभी बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको और भी क्लैरिटी आएगी, राइट। सो इंटरफेस की हेल्प से आप लोग बेसिकली डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हो, और ये एक टाइप स्क्रिप्ट का फीचर होता है। और हमें पता है कि एंगुलर के अंदर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं टाइप डेफिनेशन के लिए। कूल। देखो, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या करा था, एक एपीआई कॉल करी थी सर्विस वाली फाइल के अंदर। सो जो ये गेट यूजर वाला फंक्शन था और जो ये एपीआई का रिजल्ट आएगा ना, इन दोनों का डाटा टाइप डिक्लेयर करना जरूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो आगे जहां पे भी डाटा हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे एनी यूज करना पड़ेगा, राइट। और एनी हमें कम से कम यूज करना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट के अंदर और एंगुलर के अंदर, राइट। बिकॉज वहां पे कोई टाइप स्क्रिप्ट वाली कोई पावर ही नहीं रहती, वो तो कहता है कि कोई भी डाटा हो सब एक्सेप्टेबल है। अब जब हम लोगों ने इन दोनों का डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करा, तो यहाँ पे जो हमें डाटा मिल रहा था और जिस यूजर वाली प्रॉपर्टी के अंदर इस डाटा को असाइन करा था, सब जगह पे हमें एनी ही लिखना पड़ा था। बट अब हम लोग इस सबको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरफेस वाला जो ये फोल्डर है, ये बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, ये कुछ ऐसा होता है। सो आप चाहो तो एक इंटरफेस वाला फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब इसके अंदर जितने भी इंटरफेसेस रहेंगे वो हम लोग रखेंगे, और इंटरफेस में हम लोग क्या करते हैं, डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। सो यहाँ पे रखूंगा इंटरफेसेस, और आप चाहो तो इसका नाम डाटा टाइप भी रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। मैं बस इंटरफेस रख दूंगा, इंटरफेसेस, और यहाँ पे इंटरफेस का नाम रखूंगा यूजर डॉट टीएस, राइट। और इसके बाद में सबसे पहले आपको इंटरफेस कीवर्ड लगाना होता है, और बाद में इंटरफेस का नाम। यहाँ पे यूजर रखूंगा बिकॉज जो हमारे पास डाटा है वो यूजर से रिलेटेड है। देन इसके बाद में जो टाइप रहेगा वो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हमें टाइप है क्या, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, यूजर है तो एक तो ये यहाँ पे एरे है, राइट। यहाँ पे सो एरे यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना होता, इंटरफेस का अपने आप एरे बन जाता है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। सो जो ये प्रॉपर्टीज है ना, इनको बेसिकली डिक्लेयर करना होता है। अगर आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी यूज करोगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस यहाँ पे आके क्या करना है आपको, इनके जो कोड्स होते हैं इनको हटा दो इस तरीके से। अभी थोड़ा मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा इस तरीके से। और जो ये वैल्यूज है ना, इनकी जगह पे आप लिख सकते हो सिंपली स्ट्रिंग, या फिर जो भी वैल्यू, जैसे कि ये न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक लिख सकते हो। और ये क्या वैल्यू है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग लगा दो। और यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग है, इसको भी स्ट्रिंग लगा दो। तो अब आपके पास एक डाटा टाइप बन चुका है, और ये हमारा इंटरफेस भी डिक्लेयर हो गया। अब इसको यूज करने के लिए यहाँ पे कर दो एक्सपोर्ट। ये हम लोग ने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, ऐप वाली फाइल के अंदर आके, उससे पहले सर्विसेज वाली फाइल के अंदर आऊंगा, और यहाँ पे जो ये यूजर गेट डाटा है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेयर कर दूंगा गेट फंक्शन के लिए। यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आएगा बेसिकली यूजर। यूजर एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, वैसे तो एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, एक्चुअली ये तो हमें यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, इस तरीके से ऑब्जर्वेबल लगाएंगे हम लोग, ऑब्जर्वेबल इस तरीके से। एंड देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे यूज़र को, और यूज़र का जो आएगा एरे मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज मल्टीपल यूज़र होंगे ना, तो यहाँ पे एरे लगा देंगे इस तरीके से। एंड देन इसी तरीके से जो हमारे डाटा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जर्वेबल बना सकते हैं। ऑब्जर्वेबल तो ऊपर वाला फंक्शन ही है, यूज़र लेंगे, देन इसका एक एरे बना देंगे। सो ये इसका डाटा टाइप डिक्लेयर हो गया। देन अब इसको जब यूज़ करोगे ना यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है, यूज़र
और ये यूज़र आपको ध्यान रखना है, यूज़र इंटरफेस से इंपोर्ट होना चाहिए। और देन यहाँ पे भी एरे लग जाएगा, और यहाँ पे एनी लगाने की जरूरत नहीं है, अगेन ये भी आपका एक यूज़र वाला एरे बन जाएगा, राइट। हाँ, और देन इसको एम्प्टी एरे भी इस तरीके से असाइन कर सकते हो, बिकॉज इनिशियली एम्प्टी एरे रहने वाला है। सो अब आप यहाँ पे आगे देखोगे, सो स्टिल ये प्रॉपरली काम कर रहा है और यहाँ पे कोई भी एनी यूज़ नहीं करा जा रहा, राइट। सो इस तरीके से आप लोग एक सिंपल इंटरफेस बना के एक सर्विस के लिए डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हो। और ये सर्विस का यूज़ हम लोग आने वाले पार्ट में भी करेंगे, जब हम लोग गेट, पोस्ट, पुट और ये डिलीट वाली एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे। इतना ही काफ़ी रहेगा, इतना इनफ रहता है। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरफेस है आप इसी एपीआई के डाटा टाइप के लिए बनाओ, नॉर्मल डाटा टाइप के लिए भी बना सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा टाइप क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस डिफाइन कैसे करते हैं, एक एपीआई के रिजल्ट के लिए डाटा टाइप आप कैसे डिफाइन करोगे इंटरफेस के साथ एंड ऑल, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर। थैंक्स एवरीवन।